हमारे साथ ठाकुर दर्शन सिंह हैं, बसोली से विधायक हैं और इस समय बनी, बसोली और बिलावर की ऊपरी पहाड़ियों पर जिस तरह आतंकियों की मौजूदगी देखी जा रही है, उससे लोगों में बहुत दहशत है। तो दर्शन जी, क्या पोजीशन क्या है? सबसे पहले ये बताइए ऊपरी पहाड़ियों पे इस समय। देखो जी, कल भी आपने देखा होगा जो 3 मासूम लोगों की हत्या जो हुई है वहाँ पर। तो एक्चुअली क्या है, हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है बनी, बसोली, बिलावर, बहुत ही एक सुरक्षित, बहुत ही सब लोग वहाँ सद्भावना के साथ रहते थे। बड़ा ही अच्छा क्षेत्र था, सुरक्षित। इसको किसी न किसी साजिश के तहत इस एरिया को टारगेट किया जा रहा है। तो ये बड़े ही निंदनीय, बड़े ही एक दुखदाई और बड़े ही एक गलत जो है हमारे उस एरिया में हो रहा है। तो सर, सबसे बड़ी बात यह है कि करीबन 1 साल हो गया लगातार वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या कारण है कि कहीं न कहीं पनाह मिली हुई है आतंकियों को? क्या वजह क्या है कि आतंकियों की को खोजा नहीं जा सकता अभी तक, लगातार सर्च ऑपरेशन चलने के बावजूद भी? ऐसा नहीं है, हमारी जितनी भी जो फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सारे अपना काम कर रहे हैं। देखो, हमें ये जो लड़ाई है, इसको जम्मू कश्मीर 1947 से लड़ता आया हुआ है, ये आप सब जानते हैं। और हमने किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। इसमें हमने सब मिलजुल कर, पूरे समाज को एकजुट होकर और पूरी जो फोर्स है हमारी, उनका भी साथ देना चाहिए। और जो लोग इनको वहाँ पनाह दे रहे हैं आतंकवादियों को, या उनके लिए जो अंडरग्राउंड जो वर्कर जिनको बोलते हैं, उस प्रकार का काम कर रहे हैं, इनकी शिनाख्त की जानी चाहिए। और जो ये गतिविधियां हो रही हैं, कल हमारे माननीय सुनील शर्मा जो LOP हैं, वो भी वहाँ गए थे। हमारे पार्टी के सारे सीनियर नेता वहाँ गए थे, मैं भी वहाँ गया था। तो हमने वहाँ जो पीड़ित परिवार हैं, उनके साथ भी हम मिले। और हमारे LOP साहब की, गृह मंत्री साहब से भी बात हुई है। और गृह सचिव की टीम भी जम्मू कश्मीर में आ रही है। तो इस चीज़ का पूरा आइडेंटिफाई किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कितने आतंकियों की मौजूदगी हो सकती है, जो आपकी बात हुई है कंसर्न पुलिस ऑफिसर से या सुरक्षा बलों से? नहीं, इस चीज़ का तो अभी क्लियरेंस नहीं है ना। देखो, वो एक बड़े षड्यंत्र तरीके से काम कर रहे हैं वहाँ। आपने देखा होगा, कोई गोली का उपयोग नहीं कर रहे हैं, कोई हथियार का, कोई चाकू का, किसी चीज़ का वो नहीं कर रहे हैं। वो बड़े ही एक प्लानिंग तरीके से जो है वहाँ हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और उनकी हत्या कर रहे हैं। क्या ये कंफर्म है कि ये आतंकी घटना ही है? जहाँ तक संकेत सब जाते हैं, जहाँ तक इनपुट आ रही है, तो ये आतंकियों की ही एक नया षड्यंत्र है उनका, कि जो हमारा शांत क्षेत्र था उसको किसी न किसी तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही कहीं है। ऐसा तो नहीं दर्शन जी कि वहाँ पर लोग जो हैं दहशत में जब आ गए हैं, अभी भी काफ़ी लोग दहशत में हैं, उसके बाद कहीं वो माइग्रेट करना शुरू कर दें, नीचे पहाड़ियों से आना शुरू कर दें, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? ये अब स्वाभाविक बात है, जो माहौल वहाँ बना हुआ है, दहशत का माहौल है। लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारा पूरा समाज है, वो सब एकजुट है। इसीलिए हम कल हमारे सारे पार्टी के सीनियर नेता, हमारा संगठन के सब लोगों को चिंता है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी बात हुई हमारे LOP साहब की। तो हमारे लोग घबराने वाले, डरने वाले नहीं हैं, माइग्रेट करने वाले नहीं हैं। वो डट के हम मुकाबला करेंगे। और जो भी इस गतिविधियों में शामिल लोग हैं, उनकी भी शनाख्त होगी। आने वाले बहुत जल्दी इनका जो है खात्मा होगा। असेंबली में इस बार होम के मुतल्लिक जो है सवाल आप लोग नहीं पूछ रहे, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि देखिए, अगर ऐसा सवाल पूछने होते तो आज काफ़ी बड़ी चीज़ पे लेवल पे हो पाता, तो कहीं कमी महसूस हो रही है कि आप होम के सवाल नहीं विधायक पूछ पा रहे, कहीं ताकत? देखो जी, मैं इसको राजनीतिक रूप हमको सबको नहीं देना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सभी से यही निवेदन है कि हमको सबको, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए कि NC के है, BJP है, होम किसके पास है, स्टेट किसके पास है, ये बातें नहीं होनी चाहिए। सब समाज को एकजुट होके हमने, हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारी जो फोर्सेस हैं, उनका साथ देना चाहिए हमें। और एकजुट होके जो ये गतिविधियाँ हो रही हैं, हमारा जो सुरक्षित क्षेत्र था उसको प्रभावित किया जा रहा है षड्यंत्र के तहत, इसका मुकाबला करना चाहिए। कौन कर रहा है प्रभावित, मतलब क्या षड्यंत्र है? मिलिटेंट्सों का, जो एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं, वो भी हो सकते हैं इसमें शामिल। और जो पाकिस्तान, तो आप जानते हो, आए दिन वो कुछ न कुछ तरीके से जम्मू कश्मीर में अपनी हरकतें करता रहता है। अब श्रीनगर से उनका सफाया हुआ है, वहाँ पे पत्थरबाजी बंद हुई है, मिलिटेंसी कम हुई है। तो जो सुरक्षित स्थान है उनको ढूंढा जा रहा है, उनको प्रभावित करने की लोकल सपोर्ट तो नहीं है कहीं उनको, इन आतंकियों को लोकल सपोर्ट है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोकल सपोर्ट उनको है। और ये आइडेंटिफाई करने की मेन ज़रूरत है इस चीज़ को। जब तक ये लोकल लोग आइडेंटिफाई नहीं होंगे, जब तक उन लोगों को पता नहीं लगेगा। और ये बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन होगी, ये लोकल लोग आइडेंटिफाई किए जाएंगे। और ये मिलिटेंट जितने भी पहाड़ी क्षेत्र, बनी, बसोली, बिलावर में ये अपनी जो प्रक्रिया कर रहे हैं, वहाँ पे इनका खात्मा किया जाएगा। बहुत धन्यवाद। तो ये थे बसोली से विधायक ठाकुर दर्शन सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बनी हो, बसोली हो या बिलावर हो, इनकी ऊपरी पहाड़ियों पर कहीं ना कहीं आतंकियों की मौजूदगी है। लोकल सपोर्ट भी उनको मिल रही है और सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, मगर लोगों से यही ये कह रहे हैं कि दहशत में ना आए, एकजुट रहें। और कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि एक बड़ा षड्यंत्र है वहाँ से माइग्रेशन करवाने का। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़, जम्मू।